बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। यहूदियों के उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखने के लिए मुशरिकीन को 3 सवालात दिए थे और कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालात के जवाबात दे दें तो वो सच्चे हैं और अगर ना दे सकें तो झूठे हैं। इन सवालात में पहले सवाल का जवाब का तस्करा हमने गुज़िश्ता वीडियो में कर दिया था। तो चलिए बात करते हैं मुशरिकीन के दूसरे सवाल की, यानी जुल्करनैन कौन था, और आपको जुल्करनैन के बारे तफसीलात बताते हैं। याद रहे कि जुल्करनैन एक नेक, खुदा रसीदा और जबरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिम्मात सर की। पहली मुहिम में वो इस मकाम तक पहुंचे जहां सूरज गरूब होता है। यहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहें तो उस कौम को सजा दें, चाहें तो उनके साथ नेक सलूक करें। जुल्करनैन ने कहा कि जो शख्स जालिम है हम उसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी उसे सजा देंगे। अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में उस मकाम तक पहुंचे जहां से सूरज तुलू होता है। वहां उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुंचे। यहाँ के लोग उनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के जरिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए उनसे दरखास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बना दें। जुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर उनसे एक दीवार बना दी, उसमें तांबा पिघलाकर डाला गया। इस काम के होने पर जुल्करनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और तबाहकारियां करेंगे। दोस्तों, जुल्करनैन के बारे में मुख्तलिफ वजाहतें किताबों में मिलती हैं, जिनमें से कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। याद रहे कि कुरनैन के मानी 2 सेमतों के हैं। जुल्करनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया था। बाज ने कुरन के मानी सींग के लिए, यानी 2 सींगों वाले। उनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था, जबकि ये मुस्लिम और वलीउल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। दोस्तों, यहाँ तक तज़किरा था मुशरिकीन मक्का के दूसरे सवाल का कि जुल्करनैन कौन था। चलिए अब आपको तीसरे सवाल के बारे में बताते हैं। तो याद रहे कि तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है, यानी रूह की हकीकत उसके इल्म में है, उसके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में भी बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है और उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुशरिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतालिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। प्यारे दोस्तों, आपने इन 3 सवालात के जवाबात मुलाहिजा किए जो कि यहूद ने मुशरिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए दिए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उनके जवाबात वही के जरिए बतला दिए। यूं मुशरिकीन के मुंह बंद हो गए। यहाँ पर रूह के हवाले से एक मनाजरे का वाक़या याद आ रहा है, वो भी आपकी समातों के नजर किए देते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के चंद दिलचस्प वाक़यात आपको सुनाएंगे। मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू मजहब का एक आलिम मुसलमान आलिमों से मुनाजरा करने के लिए आया। उसने मुतालबा किया, मेरे मुकाबले में किसी आलिम को भेजो। उस पर लोगों ने इमाम रुकनुद्दीन की तरफ इशारा किया। अब इस हिंदुस्तानी ने उनसे पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने जवाब दिया, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो सामने नहीं है। उस पर उस हिंदी आलिम ने पूछा, तुम्हें उसकी खबर किसने दी? इमाम रुकनुद्दीन बोले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस पर उस हिंदी ने कहा कि तुम्हारे पैगंबर ने रूह के बारे में क्या कहा है? इमाम बोले, ये रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। इस पर उस हिंदी आलिम ने कहा, तुम सच कहते हो। फिर वो मुसलमान हो गया। दोस्तों, चलिए अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको वो वाकयात सुनाते हैं जिनका आपको इंतजार था। रिवायत में आता है कि एक रोज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ
मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। ऐसे में कबीला जुबैद का एक शख्स वहां आया। उस वक्त नजदीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए बैठे थे। कबीला जुबैद का वो शख्स उनके नजदीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ऐ कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है, जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपने उससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? उसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ उन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा इसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है, उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मेरा तिजारत का ये सफर बेकार हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? उसने बताया, यहाँ खुजवरा के मकाम पर हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊँटों के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँट उससे खरीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम कर दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा, लेकिन एक लफ्ज बोल न सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए और फरमाया, खबरदार उमरो, अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। याद रहे कि अमरू अबू जहल का नाम है। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। दोस्तों, कहते हैं कि उधर रास्ते में उमैया बिन खलफ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। इस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है उसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था कि जब अबू जहल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने अब उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रोब डाला कि उसके बोलने की हिम्मत तक न हुई। ताकतवर होने के बावजूद भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे हो गया जैसे भीगी बिल्ली। और याद रहे कि ये एक वाकया नहीं है, ऐसे और भी वाकयात हैं, वो भी मुलाजा फरमाएं और हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि अबू जहल का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यूं सहम जाना आपको कैसा लगा। इसी तरह का एक और वाकया है कि अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना, फिर उसका सारा माल गस्ब करके उसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल उस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल उस लड़के के हवाले कर दिया? इस पर उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया, अगर मैं उस यतीम का माल ना लौटाता तो उन हथियारों से मुझे मार डालते। और इसी तरह का एक और वाकया यूं नकल किया जाता है। कहते हैं कि कबीला कशम की एक शाख अराशा थी। उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊंट खरीदे लेकिन कीमत अदा न की। उसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। उन लोगों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने उस अराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उनका ख्याल था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अराशी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर पहुंच गए। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से ही पूछा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। आपने उससे फरमाया, इस शख्स का हक फौरन अदा कर दो। उसने कहा,
बहुत अच्छा, अभी लाया। उसने उसी वक्त उसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापसी उसी कुरैशी मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे, अल्लाह की कसम उन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दिया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था और उससे कहा था कि वो देखता रहे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनाचे जब वो वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा, हाँ बताओ तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखी है। अल्लाह की कसम मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन उस हालत में बाहर निकल आया गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने उससे कहा कि इसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक ला कर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता। जो ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊंट मुझे खा लेता। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़